Hello dear students, how are you all? In previous video we was discuss about megasporophylls and structure of ovule or megasporangium. In this video we are going to commence our next topic, megasporogenesis and the structure of embryo sac. So dear student, let us start our chapter number 2 part number 4. Our first topic, megasporogenesis. So dear students, what is the megasporogenesis? Megasporogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर यानी कि एक सेल का फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द डिवीजन ऑफ मियोटिक डिवीजन के थ्रू मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना या एक सेल का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है. और ये ओव्यूल के अंदर होता है. कहाँ पर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है. ओव्यूल के अंदर सेल्स डिवाइड होती है और वहाँ पर एक सेल का फॉर्मेशन होता है. अब डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक होता है वो एम्ब्रियो सेक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज उसमें डेवलप होती है. तो वो स्टेज किस तरीके से डेवलप होती है, किस तरीके से एक सेल का फॉर्मेशन होता है, कैसे सिनर्जिड्स बनते हैं, कैसे एंटीपोडल बनते हैं और पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं. तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर या इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वाले वीडियो में. न्यूसेलस सेल जो है वो डिप्लॉयड इन कंडीशन होती है. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन की ओर प्रेजेंट जो न्यूसेलस सेल होती है वो न्यूसेलस सेल डिफ्रेंशिएट होकर एक मेगास्पोर मदर सेल को डेवलप करती है. मेगास्पोर मदर सेल अपने अंदर मियोटिक डिवीज़न करके 4 मेगास्पोर सेल का डेवलपमेंट करती है, 4 मेगास्पोर सेल को फॉर्म करती है. ये मेगास्पोर सेल मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इनमें से जो 3 होती है वो 3 डिजेनरेट हो जाती है और एक इनमें से केवल एक फंक्शनल होती है और वो फंक्शनल रहकर एम्ब्रियो सेक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है. अब जो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल जो होती है, ये मेगास्पोर सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर माइटोटिक डिवीज़न करके 2 सेल का फॉर्मेशन या 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है. देन ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लग जाते हैं. एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर जाता है और दूसरा चेलेजल एंड की ओर जाता है. फिर इसके अंदर सिक्वेंशली माइटोटिक डिवीज़न होता रहता है और जब इसके अंदर सिक्वेंशली माइटोटिक डिवीज़न होता है तो एज ए रिजल्ट 8 न्यूक्लिएटेड वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, उस 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के अंदर उनमें से जो 3 सेल जो होती है वो 3 सेल चेलेजल एंड की ओर लोकेटेड हो जाती है, सेल वॉल, और 3 जो होती है उसमें से वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर प्रेजेंट होती है. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन की ओर प्रेजेंट न्यूसेलस सेल डिफ्रेंशिएट होती है और डिफ्रेंशिएट होकर एक मेगास्पोर मदर सेल को फॉर्म करती है. ये मेगास्पोर मदर सेल अपने अंदर मियोटिक डिवीज़न करके 4 मेगास्पोर को फॉर्म करती है. अब ये जो 4 मेगास्पोर है ये इनमें से मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इनमें से 3 जो होते हैं 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और इनमें से केवल एक फंक्शनल होता है. वो फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करता है. और ये जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर होता है इसका न्यूक्लियस अपने अंदर माइटोटिक डिवीज़न करता है और माइटोटिक डिवीज़न करके 2 न्यूक्लियस यानी कि 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है. फिर इसके अंदर सिक्वेंशली इन दोनों के अंदर क्या होता है? सिक्वेंशली डिवीज़न होता है. ये डिवीज़न कब होता है? जब इनका फर्स्ट डिवीज़न होता है माइटोटिक डिवीज़न और 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल की ओर मीन्स एक चेलेजल एंड की ओर चला जाता है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड की ओर ओव्यूल के अंदर चला जाता है. फिर वहाँ पर उन दोनों के अंदर सिक्वेंशली डिवीज़न होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न होते हैं और माइटोटिक डिवीज़न करके ये टोटल 8 न्यूक्लिएटेड वहाँ पर फॉर्म करते हैं. और ये 8 न्यूक्लिएटेड जो
प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड में से जो 6 है, मीन्स इनमें से जो 6 न्यूक्लियस या न्यूक्लिएटेड जो है वो ग्रुप बनाकर अलग अलग रीजन पर लोकेटेड हो जाते हैं। मीन्स 3 जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर लोकेटेड होते हैं, और 3 जो होते हैं वो कहाँ पर, चेलेजल एंड की ओर लोकेटेड होते हैं। इनमें से जो 2 रिमेनिंग जो 2 हैं या 2 हैं वो बीच में सेंटर की ओर यानी कि बिलो द एग एपरेटस की ओर लोकेटेड होते हैं। मतलब एक एपरेटस के जस्ट बिलो में लोकेटेड होते हैं, मीन्स एम्ब्रियोसेक के सेंटर में ये लोकेटेड होते हैं। इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट पॉइंट वाइज मेगास्पोरोजेनेसिस। हम स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बाय meiotic division is known as megasporogenesis. The process takes place in ovule. ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर यानी कि एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक सेल के फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है वही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। और ये फॉर्मेशन किस डिवीजन के थ्रू होता है? मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। यहाँ पर हमेशा डिप्लॉइड सेल से हेप्लॉइड सेल फॉर्म होगी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्टिंग में जब डिवीजन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर सेल के अंदर पेयर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन लास्ट में सिंगली जो सेल डेवलप होगी उन सेल में सिंगल प्रेजेंट होंगे। और ये जो प्रोसेस होती है ये ओव्यूल के अंदर होती है। अब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। मैंने पहले ही आपको बताया कि न्यूसेलस जो सेल है जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है वो डिफरेंशिएट होती है, और डिफरेंशिएट होकर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को फॉर्म करती है, एमएमसी सेल को फॉर्म करती है। फिर ये जो एमएमसी सेल है देखिए इसमें फिर वापस डिवीजन होता है। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, और ये मियोटिक डिवीजन करके कितनी सेल बनाती है? मेगास्पोर सेल्स को फॉर्म करती है। कितनी? 4 मेगास्पोर सेल्स को फॉर्म करती है। और ये 4 मेगास्पोर सेल जो है ये हमेशा हेप्लॉइड इन कंडीशन होगी। हेप्लॉइड इन कंडीशन होगी मीन्स इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन द मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। अब इनमें से जो 4 मेगास्पोर होते हैं, इन 4 मेगास्पोर में से एक जो है वो फंक्शनल होता है, और जो बाकी 3 जो बची हुई होती है वो डीजनरेट हो जाती है। और जो एक फंक्शनल होती है वो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टू अपोजिट पोल्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। अब जो इनका फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है। और माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाता है? 2 न्यूक्लियाई बनाता है। 2 न्यूक्लियाई मीन्स एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का वहाँ पर फॉर्मेशन करता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है। और ये 2 न्यूक्लियाई जो है ये अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स एक जो है वो चेलेजल एंड की ओर जाता है, दूसरा जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जाता है। किसके अंदर? एम्ब्रियोसेक के अंदर। अब ये जो एम्ब्रियोसेक है ये एम्ब्रियोसेक 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक फॉर्म करता है। यहाँ पर इनका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, तो 2 न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक हम उसको कहेंगे। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इनटू 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। अब क्या होता है कि उनके अंदर जो 2 न्यूक्लिएट हैं उनके अंदर सिक्वेंशियली डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और वो माइटोटिक डिवीजन करके सिक्वेंशियल डिवीजन करके वहाँ पर टोटल कितने 8 न्यूक्लिएट फॉर्म करते हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट है इनमें से 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल,
अब इनमें से जो 6 है, 8 में से 6 जो है वो कहाँ पर सराउंडेड हो जाते हैं, वो सेल वॉल के द्वारा जो है सराउंडेड हो जाते हैं। एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो कि पोलर न्यूक्लियाई जैसे हम कहते हैं, 2 न्यूक्लियाई जो है वो पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, वो एग एपरेटस के नीचे जो है वो सिचुएटेड हो जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। देन नेक्स्ट पॉइंट, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, इनमें से जो 8 न्यूक्लिएट जो बने हैं उनमें से 3 जो है वो ग्रुप बना लेती हैं कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड की ओर, एंड टू कंस्टिट्यूट एग एपरेटस, और साथ में क्या कंस्टिट्यूट करती है, एग एपरेटस को कंस्टिट्यूट करती है। एंड 3 सेल्स एट चेलेजल एंड फॉर्म्स एंटीपोडल सेल। अब जो रिमेनिंग 3 सेल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, चेलेजल एंड की ओर ग्रुप में प्रेजेंट होती है, और कौन सी सेल को फॉर्म करती है, एंटीपोडल सेल को फॉर्म करती है। एट मैच्योरिटी एम्ब्रियो सेक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। जब ये एम्ब्रियो सेक मैच्योर हो जाता है तो ये किसको डेवलप करता है, एक एम्ब्रियो सेक को डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, मतलब कि यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लिएट प्रेजेंट होंगे और सेल कितनी होगी, 7 सेल वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो अब इस स्टेज को हम एक बार डायग्राम से समझते हैं। सो लेट अस सी द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। स्टूडेंट, नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। सो लेट अस डिस्कस अबाउट first structure. So that is the micropylar end and that is the chelazal end. So in the ovule के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, माइक्रोपाइलर एंड की और प्रेजेंट न्यूसेलस सेल अब खुद डिफरेंशिएट होती है और डिफरेंशिएट होकर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म करती है। देन ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने अंदर मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर सेल को फॉर्म करती है। यहाँ पर पहले इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस के दौरान डायट बनते हैं, 2 सेल्स बनती है यानी कि 2 मेगास्पोर बनते हैं। देन जो लास्ट जो एज अ रिजल्ट मियोटिक डिवीजन का होता है 4 सेल, तो ये 4 सेल यानी कि मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से ये जो चारों का एक कॉमन स्ट्रक्चर है टेट्राड कहलाता है। तो ये टेट्राड को फॉर्म करती है एज अ रिजल्ट ऑन मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट में 4 सेल फॉर्म होती है। अब क्या होता है कि जो ये मेगास्पोर टेट्राड जो बन गए हैं, ये मेगास्पोर टेट्राड अपने जो टेट्राड पोजीशन में जो होते हैं, टेट्राड पोजीशन में ये मैक्सिमम प्लांट में क्या होता है कि ये जो 3 सेल जो होती है इसमें से 3 सेल डीजनरेट हो जाती है और केवल एक फंक्शनल होती है। 3 जो है वो डीजनरेट हो जाती है और केवल एक फंक्शनल होती है। तो ये जो एक फंक्शनल सेल जो होती है, ये फंक्शनल सेल अपने अंदर क्या करती है, डिवीज़न करती है। ये अपने अंदर डिवीज़न करके क्या करती है, मीन्स डिवीज़न या फिर हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड होकर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करती है। जब एम्ब्रियो सेक इसके अंदर बन जाता है, इसके थ्रू बन जाता है, ये पूरा एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रियो सेक जब बन जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस अपने अंदर डिवीज़न करता है और डिवीज़न करके एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है एम्ब्रियो सेक के अंदर। एक न्यूक्लियस इसका जो एम्ब्रियो सेक जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट पूरा एम्ब्रियो सेक होता है। तो उस एम्ब्रियो सेक का जो न्यूक्लियस होता है वो वापस डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म करता है। देन ये जो 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं ये अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं, अपोजिट पोल की ओर, यानी कि एक चेलेजल एंड की ओर चला जाता है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड की ओर चला जाता है। तो ये यहाँ पर दोनों अलग अलग पोल्स पर जाकर क्या करते हैं, वापस से सिक्वेंशली डिवीज़न करते हैं, फिर से डिवीज़न करते हैं और यहाँ पर अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियस को बढ़ाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियस थे, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस हो गए, वैसे ही यहाँ पर भी 4 हो गए। तो ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर इस तरीके से 8 न्यूक्लिएट यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट है इनमें से 6 जो होते हैं वो 6 सेल वॉल के थ्रू
अपोजिट पोल की ओर ग्रुप बनाकर अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये स्ट्रक्चर जो है एंटीपोडल सेल का, और इधर जो है माइक्रोपाइलर एंड की ओर क्या होगा, एक एपरेटस और सिनर्जिड और एक सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है इन सेल के थ्रू। तो ये ग्रुप बनाकर माइक्रोपाइलर एंड और चलेजल एंड की ओर अरेंज हो जाती है। जो चलेजल एंड की ओर होती है उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और नीचे वाली जो सेल्स होती है जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर, उन्हें हम दो तो सिनर्जिड होती है और एक सेल होती है। तो हम एक मैच्योर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैच्योर स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल अरेंज एट चलेजल एंड, और 3 जो सेल्स हैं वो अरेंज होती है माइक्रोपाइलर एंड की ओर। इनमें कौन कौन सी होती है, 2 सिनर्जिड होती है और 1 जो है वो एक सेल होती है, और इनके नीचे जो है फिलीफॉर्म या एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब गैमेट इंटर होते हैं तो उसमें ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये हेल्प करता है। और इनके बीच में जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लिएट जो होते हैं वो सेंटर में, यानी कि बिलो द एक एपरेटस या फिलीफॉर्म एपरेटस के नीचे की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं सेंटर में ये पोलर न्यूक्लियाई यानी कि 2 न्यूक्लिएट यहाँ पर आकर अरेंज होते हैं। अब इस स्टेज को हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सेल प्रेजेंट है और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं। 1 न्यूक्लियस पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट यहाँ पर प्रेजेंट है। वैसे ही सेल कितनी है यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 सेल इन द सेंटर। इसको एक ही सेल काउंट करेंगे क्योंकि ये एक ही सिंगल सेल है, मीन्स पोलर न्यूक्लियाई हम इसको कहते हैं। ये 2n कंडीशन में होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के दौरान गैमेट्स, मेल गैमेट पोलन ग्रेन से रिलीज होकर यहाँ पर पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो एक एपरेटस के थ्रू जब वो अंदर इंटर होते हैं तो एक जो गैमेट है, फर्स्ट गैमेट जो है वो इस एक से फर्टिलाइज होगा, एक के साथ में फ्यूजन करेगा, और दूसरा जो गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। अब एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा उस फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन अंडरगोस फर्दर डेवलपमेंट क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है, डिवाइड होकर सीड का फॉर्मेशन करता है। देन ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होगा, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर हमेशा डिप्लॉइड सेल बनेगी, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड सेल बनेगी, मीन्स यहाँ पर 3n कंडीशन वाली सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये डेवलप होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्स्ट गैमेट के साथ में एक का फ्यूज़न हो रहा है, दूसरा जो गैमेट है उसके साथ में पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो रहा है। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर जो फ्यूज़न होता है, जो कि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं, इस वजह से इसको ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न भी इसको कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, गॉट इट माई पॉइंट। आई hope you have understand that all structure and the process of megasporogenesis. So let us start the megasporogenesis now. In the dear student, now we can see the ray diagram of megasporogenesis. In this diagram, hypodermal cell is get food and form archisporial cell, a large cell archisporial cell. सो हाइपोडर्मल सेल इसमें फूड लेकर आर्कीस्पोरियल सेल को फॉर्म करती है। देन आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 2 डिप्लॉइड सेल, स्पोरोजिनस सेल एंड सेकेंड प्राइमरी पेराइटल सेल। यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है और 2 डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है, स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी पेराइटल सेल। सबसे पहले हम सेकेंड सेल प्राइमरी पेराइटल सेल
जो कि डिप्लॉयड है उसको समझ लेते हैं। उसमें वापस से माइटोटिकली डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और ओवेरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। वैसे अब देखते हैं हम स्पोरोजेनस सेल के बारे में। स्पोरोजेनस सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मीन्स यहाँ पर जो डिप्लॉयड सेल है वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 4 हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। टेट्राड जब फॉर्म होता है तो इसमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाती है। अब जो 3 डीजनरेट हो जाती है उनमें से केवल एक रिमेनिंग बचती है। तो वो जो मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर के न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। देन वो जो 2 न्यूक्लियस है वो वापस अपोजिट पोल की ओर मूव करने लग जाते हैं। मीन्स एक चेलेजल एंड की ओर चला जाता है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड की ओर चला जाता है। मीन्स जो 2 न्यूक्लियस बनते हैं यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू वो अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं और अपोजिट पोल की ओर जाकर वहाँ पर फिर डिवीजन शुरू करते हैं। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो वहाँ पर डिवाइड करती है और 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। मीन्स उनके न्यूक्लियस वहाँ पर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर वो 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। देन वो न्यूक्लियस वापस से डिवाइड करते हैं और 8 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स एमएमसी सेल फिर से डिवाइड करती है और 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन करती है। 8 न्यूक्लिएट जब बन जाते हैं उसके अंदर तो 3 और 3 मीन्स 2 ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में वो न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो जाते हैं अपोजिट पोल की ओर, एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर और दूसरा चेलेजल एंड की ओर। एक तरफ एंटीपोडल सेल बन जाती है और दूसरी तरफ एक और सिनर्जिड सेल बन जाती है। और जो रिमेनिंग 2 सेल होती है वो सेंटर में अरेंज हो जाती है या एक एपरेटस के बिलो में अरेंज हो जाती है। तो इस तरीके से 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज डेवलप होती है थ्रू द मेगास्पोरोजेनेसिस। सो डियर स्टूडेंट, आई होप you have understand this topic, and in the next video we will discuss about our next topic, pollination, about pollination and their types, self pollination and cross pollination. So dear students, have a nice day and goodbye.